हे स्टूडेंट, वेलकम ऑन सेकेंड। बच्चों, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 का ये हमारा थर्ड को वीडियो होने वाला है। इससे पहले के जो 2 वीडियो थे उसमें मैंने आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट समझा दिया था। पहले वाले वीडियो में हमने वूल के बारे में समझा था कि वूल कहाँ से आता है, उससे कैसे हम लोग फिर यार्न वगैरह बनाते हैं, फिर लास्ट में कैसे स्वेटर बनता है। उसी तरीके से फिर सेकेंड वाले वीडियो में हमने सिल्क के बारे में जाना था। ठीक है, पूरे उसके सिल्क वॉर्म से लेकर के पूरा सिल्क बनने तक का जो हमारा प्रोसेस है और उसका जो हिस्ट्री है चाइना से रिलेटेड, वो सभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। इस वाले वीडियो में हम लोग ये जो हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, इसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वाला वीडियो। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जहाँ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो उनका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी आपको उनका वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, पहला जो क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम। आपने बचपन में ये नर्सरी राइम जरूर सुना होगा। बाबा ब्लैक शीप वाला भी है और फिर मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब। तो ये बाबा ब्लैक शीप तो मैंने सुना ही था, ये वाला मैंने बचपन में नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा मुझे भी नहीं पता, तो या फिर पढ़ा होगा तो याद नहीं मुझे। तो ये देखो, इसमें से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बना करके हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, यानी कि जो ब्लैक शीप होता है उसके कौन से पार्ट में वूल होता है। तो हमें सबको पता है, हमने चैप्टर रीड किया, हमें डिटेल में समझ में आ गया कि जो उसका हेयर होता है, उसका जो फ्लीस होता है, बाल होता है, उसी से हमको वूल मिलता है। और उसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो, यानी कि जिसके बाल जो है स्नो की तरह व्हाइट है। तो यहाँ पर हमसे वही पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, यानी कि लैम्ब जो है, लैम्ब बोलते हैं बछड़े को, ठीक है, जो शीप का बच्चा होता है ना उससे बोलते हैं, व्हाइट कलर के शीप के बच्चे को। ठीक है, तो लैम्ब के जो व्हाइट फ्लीस है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, उसके जो व्हाइट कलर के बाल हैं लैम्ब के, व्हाइट जो हेयर है, उसे ही यहाँ पर व्हाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब कहा जा रहा है। तो इसका देखो मैंने आंसर भी आपको डिटेल में लिखवा दिया है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन है ऊपर में हमारा, उसके बाद आंसर में आप सिंपल लिखोगे कि वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हैरी फाइबर हेयर ऑफ द शीप। एक सेकंड में इसको ड्रॉ वाला कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आते जाए। और दूसरा वाला आंसर लिख लोगे कि व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब रेफर टू द व्हाइट कलर हेयर ऑफ द लैम्ब, यानी कि जो व्हाइट कलर का हेयर है लैम्ब का, उसे यहाँ पर व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब कहा जा रहा है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी सिंपल है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा होगा तो ये आपको एकदम आसान लगेगा। जैसे देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारा कि द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर। सिल्क वॉर्म जो होता है वो या कैटरपिलर होता है या फिर लार्वा होता है। तो मैंने आपको चैप्टर में डिटेल में समझाया था कि पहले वो अंडों से लार्वा बनकर निकलता है और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होकर के फिर वो कैटरपिलर बन जाता है। तो इसका आंसर ए भी होगा और बी भी होगा। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, बोथ ए एंड बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सिल्क वॉर्म है वो कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, यानी कि इसमें से कौन से में से ऐसा कौन सा एनिमल है जिससे हमें वूल प्राप्त नहीं होता है, वूल नहीं मिलता है। तो देखो, याक के बारे में हमने पढ़ा कि भाई याक जो माउंटेन एरिया, वहाँ पर याक से वूल निकाला जाता है। डेजर्ट वगैरह में कैमल का भी वूल निकालते हैं और फिर कश्मीर में गोट से भी वूल निकाला जाता है, पाशमीना जिससे शॉल बनाया जाता है। इसके बारे में मैंने चैप्टर में डिटेल में समझाया था आपको। लेकिन बस यही वूली डॉग जो है उसके वूल के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, इससे हमको वूल नहीं मिलता है। तो आंसर लिख देना आप कि वूली डॉग। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं और उनका हमें मतलब बताना है। जैसे कि रियरिंग, रियरिंग का मतलब मैंने आपको चैप्टर में सिंपल लैंग्वेज में समझाया था। रियर का मतलब होता है पालना। ठीक है, किसी भी चीज़ को पाल पोस कर बड़ा करना, यानी कि उसका फैलाना, उसे वही रियरिंग कहलाता है। तो सिंपल इसका आंसर लिखना कि रियरिंग मीन्स हेल्पिंग समवन टू ग्रो अप। किसी भी चीज़ को बढ़ने में हेल्प करना ही रियरिंग कहलाता है। अगला शेयरिंग किसे कहते हैं, तो शेयरिंग का मतलब होता है सेव करना, एक तरह से आप कर लो। यानी कि जो भेड़ जो रहते हैं या फिर जो भी एनिमल रहता है जिसका हम लोग बाल निकाल करके, है ना, बाल की कटिंग करके फिर हम लोग क्या करते हैं, उससे वूल बनाते हैं। तो बस उसी को शेयरिंग कहा जाता है, बाल को निकालना ही। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस, यानी कि वही फ्लीस का मतलब होता है हेयर, बहुत सारे जो बाल होते हैं उनको फ्लीस कहते हैं। फ्लीस अलॉन्ग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप, शिप के बॉडी से निकालना ही, बालों को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, शेयरिंग हमारा कहलाता है। सिंपल से आंसर हो गया इसका। उसी तरीके से सेरीकल्चर किसको कहते हैं, तो सिल्क के लिए जो हम लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं ना, उसे ही सेरीकल्चर कहलाता है। समझ में आ रहा है बात, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म को पालना ही सेरीकल्चर कहलाता है। उसी तरीके से शहद वगैरह के लिए जब हम लोग मधुमक्खी को पालते हैं, बीज को पालते हैं ना, तो उसे एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर हो जाएगा, सेरीकल्चर रेफर टू द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क, यानी सेरीकल्चर का मतलब होता है रियर करना, पालना सिल्क वॉर्म को। किसके लिए, तो सिल्क को प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। इसका आंसर हो गया। यहाँ पर सेकंड नंबर गलती से लिखा गया है, ये थर्ड होगा इसका आंसर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन बिलो इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, यानी कि नीचे हमें स्टेप्स दिए गए हैं वूल को बनाने के, जिसमें कुछ हमको मिसिंग स्टेप्स भी दे दिए गए हैं। यहाँ पर मिस देखो, ये वाला यहाँ पर हमें नहीं दिया है, इधर भी खाली दे दिया है, तो हमको उसी को भरना है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। तो देखो सबसे पहले तो शेयरिंग होता है, रियरिंग मैप नहीं दिया हो, नहीं तो सबसे पहले तो रियरिंग होता है, यानी कि पाला जाता है वूल को। उसके बाद शेयरिंग यानी कि उसका बाल निकाला जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, बाल निकालने के बाद उस बाल की सफाई की जाती है, इसको स्कोरिंग कहते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है और मैं समझाते हुए चलता हूँ। तो शेयरिंग करने के बाद बाल निकालने के बाद उसकी बाल की सफाई की जाती है, जिसे स्कोरिंग कहते हैं। फिर शॉर्टिंग किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, अच्छे से उसको एडजस्ट किया जाता है, आप समझ लो। उसके बाद फिर पिकिंग ऑफ बर्स, यानी कि उसमें जैसे कि कपड़े वगैरह में आप देखना रात में सोओगे ना ऊन वाला कपड़ा पहन करके, तो उसमें दाना दाना टाइप से निकल जाता है, फुंसी फुंसी टाइप से कपड़ा में, तो उसी टाइप से वहाँ पर भी निकल जाता है। जब उसकी हम लोग शॉर्टिंग करते हैं ना उसके बाद, तो उस बर को भी क्या किया जाता है, हाथ से अलग किया जाता है। तो वही हो जाएगा अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा। अगला जो पॉइंट किया जाता है, स्टेप किया जाता है, वो होता है पिकिंग ऑफ बर्स। उसके बाद उसको कलर किया जाता है, तो कलर करना कोई डाइंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। और फिर जब कलर कर लिया जाता है तो फिर उससे फिर धागे बनाए जाते हैं, तो मेकिंग ऑफ यार्न हो जाएगा इसका फाइनल स्टेप। तो इस तरीके से आपको सभी स्टेप्स को लिखना है और समझ के लिखना है, समझ करके याद करे रहोगे ना तो जल्दी याद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देखो बोला जा रहा है ना कि मेक स्केच ऑफ 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, यानी कि जो सिल्क का कीड़ा होता है उसके लाइफ का जो लाइफ साइकिल चलता है ना, जिसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था, उसका किसी भी 2 स्टेज के बारे में बताइए विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क, यानी कि जो सिल्क के प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो। तो पहले तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिख लेना कि द 2 स्टेजेज है ना इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ डायरेक्टली रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन आर, इतना लिख लेना। उसके बाद मुझे यहाँ पर से अभी लैपटॉप शुरू है ना तो समझ में नहीं आ रहा कैसे इसमें से क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह लिया जाता है। आप उसके बाद क्या करना, कहाँ गया मेरा बोला लाइफ हिस्ट्री वाला साइकिल, ये वाला। तो यहाँ पर से आप ये वाला जो डायग्राम हमें दिख रहा है ना, इसको उठा करके सिल्क वॉर्म की जगह में आप कैटरपिलर भी लिख सकते हो, सिल्क वॉर्म भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये डायरेक्ट बना देना, क्योंकि इससे भी हम लोग इसके बाद ही ये अपने मुंह से क्या निकालता है, अपने मुंह से ये इस तरीके से प्रोटीन से बना हुआ धागा निकालता है, जो फिर अंडा में चेंज हो जाता है और फिर उसी के अंदर ये फिर बड़ा होता है। तो ये एक तो ये वाला बना लेना डायग्राम, और दूसरा ये वाला कोकून विद डेवलपिंग मॉथ, ये वाला, ये 2 डायग्राम बना लेना। ये दोनों रिलेटेड हैं डायरेक्ट हमारे प्रोडक्शन से, सिल्क के प्रोडक्शन से। अगर मुझे गूगल में कुछ और तो नहीं मिला जो मुझे कॉपी करने के लिए, बाकी ये 2 टॉपिक गूगल में मिल गया तो मैं ये कॉपी कर लिया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट कैसे लूँ या इसका ड्रॉ कैसे करूँ। ठीक है, तो फिर आप यहाँ इसको मत बनाना, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, आप सीधे सीधे बुक से ही इन दोनों को उठा करके बना देना। ठीक है, चलिए जो आगे क्वेश्चन नंबर 7 उसमें चलते हैं। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, इसमें से कौन से ऐसे टर्म है जो सिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो देखो बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो मुझे नहीं पता, जैसे सेरीकल्चर के बारे में तो हमने पढ़ा ही चैप्टर में कि सिल्क को पालना ही क्या कहलाता है, सिल्क बोल रहा हूँ, सिल्क वॉर्म को, कीड़ों को पालना ही, सिल्क के जो कीड़े होते हैं ना दूध के पेड़ में से पालना ही क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एपीकल्चर के बारे में मैंने आपको बताया, एपीकल्चर किसे बोलते हैं, मधुमक्खी को पालना ही एपीकल्चर कहलाता है शहद के लिए। एक आता है इसमें मॉरिकल्चर। अब देखो यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है कि सिल्क का प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म, यानी कि मलबेरी उसी को तूत के पेड़ को बोला जाता है मलबेरी, तो उस पत्ते में ही सिल्क को पाला जाता है, सिल्क के कीड़ों को, सिल्क वॉर्म को, फिर वही क्या करते हैं सिल्क निकालते हैं। और दूसरा हिंट दिया है कि जो साइंटिफिक नेम है ना ये मलबेरी का, वो है मोरस एल्बा। ठीक है, साइंटिफिक नेम है ये इसका, किसका, तो मलबेरी लीव्स का साइंटिफिक नेम है। इसीलिए इसका एक तो हम लोग को सेरीकल्चर तो बुक में ही दे दिया था, लेकिन दूसरा जो आंसर होगा मॉरिकल्चर हो जाएगा। मॉरिकल्चर के बारे में हम बुक में एकदम नहीं बताया गया है, लेकिन हिंट से हमको समझ में आ जा रहा है कि चूंकि मलबेरी लीव्स का नाम ही मोरस एल्बा है, इसीलिए इसे हम लोग मॉरिकल्चर भी कह सकते हैं। तो एक सेरीकल्चर तो हमको पता ही था पहले से, और दूसरा हो जाएगा मॉरिकल्चर। क्लियर है, तो ये दोनों इसके हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक छोटा सा बस क्वेश्चन बचेगा। यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा मैच द फॉलोइंग है। देखो कॉलम ए में स्कोरिंग दिया है, स्कोरिंग के बाद मैंने आपको समझा ही दिया कि सफाई वगैरह करना, शेयरिंग के बाद है ना, जब बाल वगैरह निकाल लिया जाता है भेड़ बकरियों से तो उसकी फिर सफाई की जाती है, तो उसे क्लीनिंग है ना, शेयर्ड स्किन, यानी जो स्किन हमने अलग किया है, स्किन वही बाल को ही कहा जा रहा है यहाँ पर, उसको ही क्लीनिंग करना स्कोरिंग कहलाता है। ये डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है। उस तरीके से जो मलबेरी लीव्स होते हैं तो वो क्या है, फूड है, खाना है सिल्क वॉर्म का, तो फूड ऑफ सिल्क वॉर्म हो जाएगा इसका आंसर। याग जो होता है उससे हम लोग को वूल मिलता है, इसीलिए हो जाएगा वूल यील्डिंग एनिमल। याग एक एनिमल है ना, इसका फोटो मैं आपको दिखा दूँ, आप देखे भी होगा, बचपन से वाइफ और याग पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, शायद था हमारे बुक में था, ये रहा, ये जो है ना ये याग है, इससे हम लोग को वूल मिलता है।
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वुल, है ना, वुल यील्ड एनिमल। और जो कोकून रहता है ये क्या होता है, तो इसी से हम लोग लास्ट में जब कोकून बन जाता है तो उसी को हम लोग फिर अलग अलग करके गर्म पानी में करके खौलाते हैं या फिर धूप में रखते हैं, तो उससे हम लोग को फिर सिल्क का फाइबर मिलता है। तो यील्ड सिल्क फाइबर हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर, ये थोड़ा सा पजल टाइप से क्रॉसवर्ड जो पजल होता है ना वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। इसको आप खुद से बनाने की कोशिश करना, बाकी मैंने बना ही दिया है, एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर हमें पहले तो डाउन वाला, डाउन का मतलब होता है ऐसे, सॉरी ऐसे वाला, और क्रॉस का मतलब होता है इस तरीके से नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो पहला जो था हमारा थ्रू वॉशिंग, यानी कि वॉशिंग को क्या कहा जाता है, तो हमने अभी पढ़ा कि वॉशिंग को क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। तो डाउन वाले में ना, ये देखो एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखो डाउन वाले में आप जो पहला का डाउन लिखा हुआ है ना, इसमें आप स्कोरिंग लिख देना, या फिर स्कोर भी लिखोगे, कोई जगह नहीं है तो केवल स्कोर लगा दो। उसके बाद दूसरा हमारे पास है ना, ये वाला एक्रॉस में कीप वार्म, हमें गर्म रखता है, तो गर्म कौन रखता है, वुल जो है हमें गर्म रखता है। तो इसका एक्रॉस वाले में देखो टेढ़ा वाले में पहला नंबर का कौन सा है, ये वाला डब्बा है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा वुल इस तरीके से, ठीक है। फिर अब इधर हमारे पास सेकंड नंबर में एनिमल फाइबर, डाउन में एनिमल फाइबर के बारे में है, तो इसमें आप वूल भी लिख सकते हो, वूल भी एक एनिमल फाइबर है, और फिर सिल्क भी एनिमल फाइबर है, तो मैंने यहाँ पर सिल्क लिख दिया है, देखो SILK, यहाँ पर आप WOOL भी लिखोगे तो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो वूल सिल्क दोनों लेकिन हाँ वूल का अगर मैं वूल लिखता उसमें ये दिक्कत हो रहा था ना कि जैसे हमने यहाँ पर भी वूल लिखा है 1 नंबर में, ठीक है, यहाँ पर हमने वूल लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पर वूल लिखता तो WOO आता, तो यहाँ पर L की जगह में हमारा O हो जाता। तो चूंकि पहले से यहाँ पर हमारा L फंस जा रहा था इसीलिए मुझे सिल्क लिखना पड़ा, ठीक है। तो आपको भी सिल्क ही लिखना पड़ेगा। उस तरीके से सेकंड में अक्रॉस में जाएंगे हम लोग, तो इट लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म, किसके पत्तों को सिल्क वर्म खाता है, तो जो मलबेरी हमारा ट्री होता है उसी के पत्तों को सिल्क वर्म खाता है। तो यहाँ पर डाउन में, सॉरी अक्रॉस में, यहाँ पर आपको मलबेरी लिख देना है, क्लियर है। उसके बाद फिर लास्ट वाला बच गया हमारा लॉन्ग थ्री लाइक स्ट्रक्चर, लंबा सा धागा की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं फाइबर, ठीक है। फाइबर के बारे में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो, ये मैंने अभी नेचुरल फाइबर पढ़ा है, क्लास 8 में पहुंचोगे ना तो आप सिंथेटिक फाइबर के बारे में भी पढ़ोगे अच्छे से। और लास्ट में एक और क्वेश्चन बच गया, हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, यानी कि जो कीड़े होते हैं उससे निकलते हैं, उसके अंडों से निकलते हैं, तो क्या निकलता है, उसके अंडों से कैटरपिलर निकलता है। तो यहाँ पर आपको थर्ड के अक्रॉस में कैटरपिलर लिख देना है। तो इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप खुद से ट्राई करना बनाने का पहले, उसके बाद फिर अगर नहीं समझ में आए तब फिर ये वाला आप देख सकते हो वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अगला चैप्टर एक बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कह लो कि उनको उनके एग्जाम में आ रहा है, इसलिए जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उसका लिंक आपको मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में देने का, अगर नहीं दे पाऊँगा तो आप सर्च कर लेना मेरे चैनल में, वहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।